सोचो आप अपने घर में फैमिली के साथ बैठे हो या किसी फंक्शन में हो और अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आता है। आप कॉल उठाते हो और सामने वाला बंदा बदतमीजी से बात करना शुरू कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपसे एक या दो ईएमआई मिस हो गई हैं। हम सब जानते हैं इंडिया में लोन रिकवरी का सीन कितना खराब है। एजेंट्स घर आ जाते हैं, पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा करते हैं और कई बार तो बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। लेकिन एक अच्छी खबर है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2026 के लिए नए रूल्स निकाले हैं जो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे। इन रूल्स के बाद कोई भी एजेंट या बैंक आपके साथ मनमानी नहीं कर सकता। आज की वीडियो में आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं और अगर कोई एजेंट आपको परेशान करता है तो आप क्या कर सकते हो। अब सबसे पहले समझते हैं कि रूल्स बदले क्यों। गवर्नमेंट ने देखा कि रूल्स होने के बाद भी एजेंट्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाल ही के यूनियन बजट 2026 में इस पे ऑफिशियली बात हुई कि डेट रिकवरी में प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसका ड्राफ्ट आ चुका है, मार्च 6 तक इस पर फीडबैक्स लिए जाएंगे और 1 जुलाई से ये कानून बन जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये रूल सिर्फ बड़े बैंक्स पर लागू होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसीज, रूरल बैंक्स, लोन ऐप्स जो हर मोबाइल में मिलते हैं, इन सब पे लागू होगा। अब चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या बदला है। अब मैं आपको इसको 3 सेगमेंट्स में बताता हूं कि बैंक्स को क्या फॉलो करना है, एजेंट्स को क्या फॉलो करना है और हमारे जैसे बोरोअर्स को क्या फॉलो करना है। सबसे पहले बैंक्स की बात करते हैं। नंबर 1, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। बैंक अब अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। अब हर बैंक को एक प्रॉपर रिकवरी प्रोसेस बनाना होगा। उसमें साफ साफ लिखा होगा कि एजेंट्स को कैसे हायर किया जाएगा, कैसे ट्रेन किया जाएगा। बिना इस प्रोसेस को बिठाए 1 जुलाई के बाद कोई भी बैंक रिकवरी एजेंट के थ्रू रिकवरी नहीं कर सकता। अब अच्छे से समझाता हूँ। इस प्रोसेस में बैंक को कुछ चीजें फॉलो करनी होंगी। जैसे रिकवरी एजेंसी के साथ काम करते समय बैंक को रिकवरी एजेंसी ही नहीं, उसके एम्प्लॉइज का भी बैकग्राउंड चेक करवाना पड़ेगा। और ये वेरिफिकेशन सिर्फ ज्वाइन करते वक्त नहीं बल्कि टाइम टू टाइम होना चाहिए। साथ ही अब हर रिकवरी एजेंट के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। मतलब बिना ट्रेनिंग के कोई भी एजेंट आपके घर नहीं आ सकता। और किसी भी एजेंट को फील्ड पे भेजने से पहले बैंक को उनसे एक रिटन अंडरटेकिंग लेनी होगी कि वो बैंक के कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल्स को हर हाल में फॉलो करेंगे। अब देखो ये बहुत अच्छा स्टेप है। इसके अभाव में बहुत सारी दिक्कतें और मनमानी चल रही थी, लेकिन ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आता है एक्सपर्ट पैनल। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको जागरूक रखेगी और समय पे आपके बचाव के लिए काम भी आएगी। अब आते हैं पॉइंट 2, ट्रांसपेरेंसी पे। दूसरा बदलाव यह है कि बैंक को उनकी वेबसाइट, ऐप, हर ब्रांच पे उनके ऑथराइज्ड रिकवरी एजेंट की लिस्ट लगानी होगी। लिस्ट में मौजूद एजेंट्स के अलावा कोई भी रिकवरी के लिए आपके पास नहीं आ सकता। ये ट्रांसपेरेंसी बैंक को किसी भी एसेट को अपने पोजीशन में लेने से पहले भी दिखानी होगी। जैसे कि अगर बैंक को आपके घर या गाड़ी को कब्जे में लेना है तो उन्हें एग्रीमेंट में ये 6 बातें मेंशन करनी होगी। नंबर 1, पोजीशन से पहले कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा। नंबर 2, नोटिस कब वेव ऑफ किया जा सकता है, यानी रहने दिया जा सकता है। नंबर 3, किसी भी चीज पे कब्जा करना है, पोजेशन लेने का क्या पूरा प्रोसीजर है। नंबर 4, ऑक्शन या फिर नीलामी से पहले रीपेमेंट का एक मौका देना जरूरी है। नंबर 5, बोरोअर को सिक्योरिटी वापस लेने का तरीका क्या होगा। एंड नंबर 6, प्रॉपर्टी की नीलामी कैसे होगी। सो ये भी काफी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लग रहा है। नंबर 3 है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लोन रिकवरी या फिर सिक्योरिटी लेने के लिए अब बैंक सिर्फ कानूनी रास्ता अपना सकता है। जो भी बैंक का एम्प्लॉय या रिकवरी एजेंट आपके घर आता है उसके पास ये चीजें होना कंपलसरी है। नंबर 1, बैंक या एजेंसी का वैलिड आइडेंटिटी कार्ड। नंबर 2, रिकवरी नोटिस की कॉपी। एंड नंबर 3, बैंक का ऑथराइजेशन लेटर। और किसी भी रिकवरी एजेंट को आपके पास भेजने से पहले बैंक को आपको कॉल, मैसेज या फिर लेटर के थ्रू बताना पड़ेगा कि वो किस एजेंट को भेज रहे हैं। बिना नोटिस के आना इलीगल माना जाएगा। नंबर 4, नो रिकवरी टारगेट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा चेंज ये है कि आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि बैंक एजेंट को रिकवरी के बेसिस पे कोई इंसेंटिव या टारगेट नहीं देंगे जो उन्हें मजबूर करता है बदतमीजी करने के लिए। देखो बैंक्स अक्सर रिकवरी एजेंट को सक्सेसफुल रिकवरी करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। अब इससे क्या होता है, वो और एग्रेसिव होकर रिकवरी करते हैं और आप हैरेस होते हो। इस पे अब रोक लगेगा, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाएगा और अब हार्श तरीका कोई आपके अगेंस्ट नहीं यूज कर सकता। साथ ही अगर एजेंट बदतमीजी करता है तो बैंक अब ये नहीं कह सकता कि वो तो थर्ड पार्टी, हमने थोड़ी करवाया। बैंक को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एजेंट की हर हरकत के लिए बैंक जिम्मेदार होगा। अब ये हो गई बैंक्स की बात, बट सिर्फ बैंक्स के लिए नियम बदलाव नहीं आया है, एजेंट्स को भी कई बातों का सख्त ध्यान रखना पड़ेगा।
इसलिए सेगमेंट 2 पे आ जाते हैं, व्हाट एजेंट्स विल फॉलो। आरबीआई ने एजेंट्स के लिए रूल ऑफ एंगेजमेंट स्ट्रिक्टली मेंशन किया है। रूल ऑफ एंगेजमेंट मतलब कोई एजेंट आपके साथ कैसे पेश आ सकता है। इसमें सबसे पहले है 8 to 7 रूल। एजेंट आपको सिर्फ सुबह 8 से शाम 7 के बीच कॉल या विजिट कर सकते हैं। इससे बाद या इससे पहले कॉल आई या फिर विजिट हुआ तो ये रूल तोड़ना हुआ। आप चाहो तो एजेंट्स को कॉल ना करने के लिए कह सकते हो या फिर किस समय मिलना है वो भी बता सकते हो और आपकी ये रिक्वेस्ट एजेंट को माननी पड़ेगी। और अगर वो ये सब नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। इसकी बात आगे करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको लोन से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे, दैट इज प्राइवेसी। दूसरा रूल है जो काफी रिलीफ वाला भी है कि एजेंट अब सिर्फ आपको या आपके गारंटर को कॉल कर सकता है। आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्तों को कॉल करके परेशान नहीं किया जा सकता। ये अब कंप्लीटली इलीगल है। नंबर 3 है प्रोफेशनल डेकोरम। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एजेंट्स को प्रोफेशनल डेकोरम मेंटेन करने के लिए भी कहा है, जहां पे कोई भी एजेंट किसी बुरे समय पे, फेस्टिवल पे, फंक्शन में आपके घर नहीं आ सकता, ना आपको परेशान कर सकता है। इसके साथ साथ उन्हें हमेशा तमीज से बात करनी होगी। ना वो आपको गलत मैसेज या कॉल कर सकता है, ना वो आपको फिजिकली हार्म कर सकता है और ना ही आपको धमकी दे सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका सबूत देकर आप बैंक पर भी भारी पेनल्टी लगवा सकते हैं। अब 4th रूल पे आ जाते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। चौथा चेंज है, एजेंट जो भी पैसे कलेक्ट करेगा उसे उसकी प्रॉपर रिसीट देनी होगी। और सिर्फ रिसीट ही नहीं, बैंक को ये इंश्योर करना होगा कि बिना उसकी परमिशन के एजेंट आपको कोई भी रिटन लेटर या नोटिस अपनी मर्जी से नहीं भेज सकता। हर पेपर में बैंक का अप्रूवल नीडेड है। नंबर 5, माइक्रो फाइनेंस स्पेसिफिक। 5वां बदलाव छोटे लोन्स के लिए है, जहां पे रिकवरी सिर्फ एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे होगी। हालांकि अगर आप बार बार बुलाने पर भी नहीं आ रहे हो तो वो आपके घर आ सकते हैं। तो ये हो गया कि बैंक्स को क्या फॉलो करना है, रिकवरी एजेंट्स को क्या फॉलो करना है। अब आपकी बात करते हैं। सेगमेंट 3, बोरोवर्स के लिए क्या चेंज आया है। देखो, अब अगर कोई एजेंट बदतमीजी करता है तो आपको डरना नहीं है। आपके पास कुछ कानूनी पावर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर आपने रिकवरी एजेंट के खिलाफ बैंक में कंप्लेंट की है तो जब तक वो उस कंप्लेंट को सॉल्व नहीं करता वो रिकवरी प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फॉल्स एलिगेशन लगाओ। अगर आपने गलत कंप्लेंट किया और बैंक के पास उसके सबूत हैं तो वो रिकवरी प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। अब आप सोचोगे ठीक है, लेकिन कंप्लेंट करनी कहाँ है। तो अब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर बैंक को एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाना होगा लोन रिकवरी कंप्लेंट्स के लिए, जिसका मतलब है आपकी कंप्लेंट नॉर्मल कस्टमर केयर के पास नहीं बल्कि एक डेडिकेटेड टीम के पास जाएगी। दिस मीन्स कि आपको कॉन्टेक्ट डिटेल मिलेगी हर मैसेज में। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास कोई रिकवरी एजेंट आ रहा है तो बैंक से आने वाले हर मैसेज या लेटर पर विवियांश रिड्रेसल ऑफिसर का नाम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस होना जरूरी है। अब आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन सामने होगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप नया लोन लेते हैं और जो एग्रीमेंट आप साइन करेंगे उस पर साफ साफ लिखा होगा कि लोन रिकवरी एजेंट अगर परेशान करते हैं तो उसमें कहाँ और कैसे कंप्लेन करनी है। इसके साथ साथ आपके और एजेंट के बीच में हुई हर बात को अब बैंक को रिकॉर्ड करना होगा। और मान लो अगर आप कंप्लेन करते हो, केस करते हो तो बैंक को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखानी होगी जो आपके और एजेंट के बीच में बातचीत हुई है। तो देखा जाए तो कई सारे चेंजेस हुए हैं। बैंक के लिए, एजेंट्स के लिए, बोरोवर्स के लिए नए प्रोसेसेस एंड सिस्टम बनाए गए हैं ताकि रिकवरी का प्रोसेस बेहतर बनाया जा सके, ना कि पेनफुल। अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके किसी दोस्त के लिए, रिश्तेदार के लिए यूजफुल है क्योंकि उसने भी लोन ले रखे हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि सही जानकारी ही हैरेसमेंट के खिलाफ आपका सबसे बड़ा बचाव है। लोन लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हैरेसमेंट झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, हम आपके हर डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।